हेलो एवरीवन। आज की कड़ी में हम प्लेटोनिक प्रेम के बारे में जानेंगे, जिसे आध्यात्मिक प्रेम और अफलातूनी प्यार भी कहते हैं। महान दार्शनिक प्लेटो के नाम से जाना जाने वाला प्लेटोनिक प्रेम निष्काम होता है। उन्होंने कभी खुद इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस तरह के प्यार का वर्णन करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। प्लेटोनिक प्रेम निकटता से हुए आत्मीयता, लगाव और आकर्षण है। इसमें शारीरिक आकर्षण या लगाव से ज्यादा ज्ञान और सच्चे सौंदर्य यानी ट्रू ब्यूटी के साथ जुड़ाव होता है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक इस एहसास, इस अनुभूति को व्यक्त करना मुश्किल है। इसे महज अट्रैक्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अट्रैक्शन समय के साथ कम हो जाता है, लेकिन प्लेटोनिक प्रेम अनाम रिश्तों के बावजूद हमारी मधुर स्मृतियों में संचित रहता है। इसे रोमांस से कैसे अलग किया जाए, वासना से ये कैसे दूर रहता है? क्यों किसी भाभी को अपना कोई देवर लाडला होता है? क्यों किसी स्टूडेंट को अपनी एक टीचर प्यारी लगती है? क्यों किसी फीमेल स्टूडेंट को मेंटर इतना प्रिय होता है? क्या एक लड़की एक लड़के की बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते? एक प्लेटोनिक रिश्ता अपने नॉन रोमांटिक सोलमेट को खोजने जैसा है। आत्मा के स्तर पर यह प्रेमपूर्ण रिश्ता विकास और सीखने में महत्वपूर्ण रूप से सहयोग करता है। आत्मा के सोलमेट्स प्लेटोनिक हो सकते हैं। एक प्लेटोनिक सोलमेट रिलेशनशिप एक ऐसी फ्रेंडशिप है जो किसी भी दोस्ती जितनी गहरी होती है, पर यह दोस्ती अन्य सामान्य फ्रेंडशिप की तरह महसूस नहीं होती, बल्कि आप आत्मा के स्तर पर दोस्त होते हैं और इसीलिए ये बहुत गहरी होती है। पहली मुलाकात में ही संभवतः एक गहन और तत्काल पहचान साझा कर सकते हैं, पर इस दोस्ती में फिजिकल इंटीमेसी की जरूरत नहीं होती, पर ये हमारे जीवन में रोमांटिक सोलमेट की तरह ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनके हमारे जीवन में रहने की अवधि चाहे लंबी हो या छोटी हो, ये संबंध हमारी जीवन यात्रा का एक मूलभूत हिस्सा होता है। आपके जीवन भर में एक से अधिक प्लेटोनिक सोलमेट होंगे और एक ही समय में कभी कभी एक से अधिक भी हो सकते हैं, पर चूंकि आत्मा अलग अलग रोल्स लेकर आते रहती है, इसीलिए कभी कभी ये प्लेटोनिक रिलेशनशिप नाजुक रिश्तों के रूप में भी आ सकते हैं, जिन पर समाज दूरी और आदर की सीमा रेखा खींचता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रेम पर भी खूब सारी रचनाएं लिखी। उनमें से एक मशहूर रचना है गीतांजलि। 1914 में अर्जेंटीना में 25 साल की एक लेखिका विक्टोरिया ओकेम्पो ने उनकी इस रचना को फ्रेंच में पढ़ा। वो टैगोर की कविताओं की दीवानी हो गई। इसके 10 साल बाद 1924 में टैगोर जी को जब पेरू की यात्रा के दौरान बीमारी में रुकना पड़ा, तब ओकेम्पो से उनकी मुलाकात हुई। उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत माना। टैगोर और ओकेम्पो के बीच जो पवित्र और अप्रतिम प्रेम था, उसे प्लेटोनिक लव कहा गया। विद्वानों ने बौद्धिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम के रूप में इसका विवरण किया है। टैगोर ओकेम्पो से इतने प्रभावित हुए कि उनको समर्पित कविताएं भी लिखी। टैगोर अपने जीवन में ओकेम्पो से महज 2 बार ही मिले। दोनों की दूसरी और अंतिम मुलाकात 1930 में हुई। टैगोर जब तक जीवित रहे, दोनों के बीच पत्र व्यवहार चलता रहा। वे ओकेम्पो को प्यार से विजोयक बुलाते थे। दोनों के पत्रों में उनके बौद्धिक प्रेम और प्रगाढ़ रिश्तों की साफ झलक मिलती है। शारीरिक आकर्षण से दूर दोनों का ये विशुद्ध आध्यात्मिक एहसास 2 अलग अलग देशों और संस्कृति के बीच मिसाल है। प्लेटोनिक लव फिजिकल एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन से बना अनैतिक रिश्ता नहीं है। इसमें स्वार्थ नहीं होता। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं सोचता। बस एक दूसरे की प्रगति, विकास और अच्छे भविष्य की कामना रहती है। ये प्रेम निष्पाप और निष्कलंक होता है। वर्तमान समय में हमारा समाज अक्सर इस प्रेम को समझ नहीं पाता। यहाँ तक कि प्लेटोनिक लव में रहने वाले भी कई बार खुद को नहीं समझ पाते। प्रेम से जुड़े कई रिश्ते होते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग सीमा और अलग अलग नाम होते हैं। कुछ प्रेम में केवल अट्रैक्शन होता है, कुछ में इंटीमेसी और अट्रैक्शन, और कुछ में फ्रेंडशिप, इंटीमेसी और अट्रैक्शन।
आध्यात्म में प्रेम के रिश्तों को सोलमेट कहा गया है। कुछ को ट्विन फ्लेम और कुछ को कार्मिक रिलेशन से जोड़ा गया है। इसी प्रकार प्रेम की इन विविधताओं में एक और नाम जोड़ा गया है जिसे प्लेटोनिक रिश्ते या प्लेटोनिक लव कहते हैं। इस रिश्ते की अपनी अलग विशेषता है। जैसे कि इस प्रेम का नाम यूनान के फिलोसोफर प्लेटो के नाम पर रखा गया है, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इस रिश्ते का आधार या तो दार्शनिक फिलोसॉफिकल होगा या आध्यात्मिक होगा। प्लेटोनिक रिश्ते की खासियत ये होती है कि इसमें दो लोग प्रेम में तो होते हैं पर उनमें कोई भी फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता, न ही वो लाइफ पार्टनर बनने के इच्छुक होते हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए अगाध प्रेम, सम्मान, विश्वास और इंटीमेसी होती है। आप ये समझ लीजिए कि ऐसे रिश्ते में अक्सर वो दो लोग होते हैं जो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या किसी भी क्षेत्र में आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, जो आपकी एक भी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, दुनिया में आपकी शायद सबसे अधिक परवाह करते हों, लेकिन बदले में केवल आत्मिक बंधन चाहते हों, शारीरिक नहीं। इसीलिए आप इसमें केवल दो ऑपोजिट जेंडर वालों की कल्पना मत कीजिए, बल्कि दो समान जेंडर वाले भी इस रिश्ते में आ सकते हैं। वुमेनस शब्द दो महिलाओं और ब्रोमांस दो पुरुषों के बीच नॉन सेक्सुअल, इंटीमेट और लविंग रिलेशनशिप का वर्णन करता है। वुमेनस और ब्रोमांस को अगले लेवल की दोस्ती की तरह समझें। ये जोड़ियां निश्चित रूप से बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हैं। क्लियर रहे कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार में नहीं हैं। वर्क स्पाउस यानी कि कार्य जीवन साथी के रूप में भी इस प्रेम की अनुभूति करते हैं। वर्क स्पाउस वाक्यांश का प्रयोग कभी कभी कलीग्स या को-वर्कर्स के बीच घनिष्ठ लेकिन नॉन सेक्सुअल कनेक्शन का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें बॉन्डिंग और कभी कभी विवाह के समान रोल्स भी शामिल होते हैं। इस रिश्ते में प्यार और रोमांस के बीच एक बेहद महीन रेखा खींची होती है, जिसे दोनों में से कोई पार नहीं करता। अगर वहां पर किसी प्रकार की रोमांटिक भावना पनप भी जाती है, तो इस रिश्ते के विश्वास और मर्यादा को बरकरार रखने के लिए वो इसे स्पष्टता से कहकर मामला वहीं सुलझा लेते हैं। जब किसी प्रेम में अट्रैक्शन शामिल हो जाता है, तो उससे प्रेम की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। और इस रिश्ते की खूबसूरती ही यही है कि इसमें अट्रैक्शन के लिए कोई जगह नहीं होती, किसी भी हालत में नहीं। अगर आप विपरीत जेंडर वाले के साथ प्लेटोनिक लव में हैं, तो कभी कभी वैसे इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन पैदा न हो पाना, आपस में डेट न करना या रोमांटिक रिश्ता विकसित न करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। लेकिन अगर आपको इस रिश्ते को असहज नहीं बनाना है, तो ऐसे विचारों को कभी भी विकसित मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि फ्रेंड्स के बार बार उकसाने पर आप इस रिश्ते को अलग तरह से देखने की कोशिश करने लगे। प्लेटोनिक रिश्ते में आप बंधे हैं या नहीं कैसे जानें? प्लेटोनिक रिश्ता इस आदर्श प्रेम की तरह होता है जिसमें किसी भी तरह के लाभ की चाहत नहीं होती, बल्कि इसमें सुरक्षा और सहजता की भावना होती है। इस रिश्ते में आप एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, एक दूसरे के प्रति ईमानदार होते हैं, एक दूसरे को बहुत खुले मन से स्वीकारते हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसमें किसी तरह के रोमांस, अफेयर या संबंध रखने का दबाव नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के प्रति इरादा बहुत ही सच्चा और शुद्ध होता है। क्लोजनेस, एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और लॉयल्टी का ये रिश्ता आपकी जीवन यात्रा को सुखद और आशावादी बनाता है। प्लेटोनिक रिश्ते के फायदे। प्लेटोनिक रिश्ता आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मानसिक सपोर्ट होता है। आप न केवल यहाँ अपने मन की बात, वीकनेसेस, सीक्रेट शेयर कर पाते हैं, बल्कि कई तरह के मानसिक दबाव जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से भी आपको बचाने के लिए एक दोस्त मिल जाता है। ऐसे रिश्ते में आप अपने वास्तविक स्वरूप में रहते हैं, आपको कुछ भी छिपाने या ढकने की आवश्यकता नहीं होती, और यही तो आत्मा चाहती है। फ्रेंड्स, इसके बारे में बताने का मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमारे आसपास के लोग यदि ऐसे रिश्तों में हैं, तो समाज की मानसिकता के अनुसार किसी को भी जज न करें। डू नॉट जज और यू टू विल बी जज्ड।
उनकी आत्माओं की यात्रा के बारे में हम नहीं जानते कि किस प्रकार से उनके बीच निष्काम प्रेम बना है। चाहे रिश्ता नाजुक क्यों न हो, कभी भी जज न करें। यहाँ तक दो लड़कियों या दो लड़कों के बीच जो प्रेम वासना रहित है, हमारी कंडीशनिंग अक्सर गलत अर्थ ही लगाने और उपहास करने को प्रेरित करती है। प्रेम एटर्नल है, शाश्वत है, इसीलिए प्रेम के इस रूप का आदर करें। यदि आप मैरिड हैं और ऑपोजिट जेंडर के साथ प्लेटोनिक लव रिलेशनशिप में हैं, तो मर्यादा का पालन करें और प्रेम को दूषित ना होने दें। साथ ही अपने जीवन साथी को सच बताकर ऑथेंटिक बने रहें, क्योंकि आत्मा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कमिटमेंट अपने जीवन साथी के प्रति है। लव इज नॉट एन इमोशन, इट इज योर वेरी एग्जिस्टेंस। प्यार कोई भावना नहीं है, ये आपका अस्तित्व है। तो आशा करती हूँ कि यदि आपके सामने कोई भी प्रेमपूर्ण फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप भी है, तो कभी भी किसी को भी जज न करें। हम नहीं जानते कि वो वासना रहित है या वासना के साथ है, पर हमारा कार्य किसी को भी जज नहीं करना है। तो बहुत ढेर सारे प्यार के साथ थैंक यू।